ऑपरेशन सिंदूर में ब्रह्मोस ने अपनी ताकत दिखाई है और ये वो ताकत है जिससे पाकिस्तान जो है बौखला चुका है, डर गया है। साथ ही साथ S-400 का भी हम लगातार जिक्र कर रहे हैं क्योंकि S-400 एक दीवार बनकर खड़ा है LOC पर और इस दीवार के आगे पाकिस्तान का बढ़ना, पाकिस्तान का घुसना इस वक्त दूर दूर तक मुश्किल लग रहा है। और लेफ्टिनेंट कर्नल रिटायर्ड हिमांशी सिंह हमारे साथ जुड़ चुकी है। हिमांशी मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत लाइव टाइम्स पर। और ब्रह्मोस की हम लगातार बात कर रहे हैं। देखिए, जब हम ब्रह्मोस की बात कर रहे हैं इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर में इसकी ताकत देखी गई है जिससे कहीं ना कहीं बौखलाहट है पाकिस्तान में। इसे आप किस तरीके से देखती हैं? और ब्रह्मोस की वजह से ये जो ब्रह्मोस हमारे डिफेंस के जखीरे में है, कितना पावरफुल ये इंडिया को बनाता है? देखिए, ब्रह्मोस जो है वो हमारा जॉइंट वेंचर है रशिया के साथ में, और ये दो नदियों के नाम पे लिखा है, जो है ब्रह्मपुत्रा हमारी है और मॉस्कोवा नदी जो रशिया की है जी। अभी जैसे हम थोड़ी देर पहले S-400 की बात कर रहे थे, तो S-400 ने दुनिया को बता दिया कि भारत का रक्षा कवच अभेद्य है। और जब हम ब्रह्मोस की बात कर रहे हैं तो ये इतनी सुंदर सरफेस टू सरफेस मिसाइल है कि इसको एक तो आप कहीं से भी लॉन्च कर सकते हैं और इसको पनडुब्बियों के साथ में आकाश में या फिर धरती पे किसी भी तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है। तो भारत के रक्षा जखीरे में ये एक और रत्न जुड़ गया है जिससे हमारी मारक क्षमता जो है बहुत बहुत बढ़ जाएगी जी। और देखिए, ये तो सबसे सुंदर बात है कि ना सिर्फ इसका यहाँ पे प्रोडक्शन किया जाएगा बल्कि टेस्टिंग भी होगी। और टेस्टिंग इसलिए जरूरी होती है कि युद्ध में उतरने से पहले आपको 100% इस बात को सुनिश्चित कर लेना होता है कि आपकी मारक क्षमता जो है वो इतनी सटीक हो कि शत्रु जो है उससे उठ ना पाए, जो हमने पिछले 5-6 दिनों के युद्ध में देखा है। तो जब कॉन्फ्लिक्ट की जरूरत होती है तो कॉन्फ्लिक्ट में आपका अचूक अभेद अस्त्र आपके काम आता है, वही आपकी रक्षा और आपके जो प्रहार है उसको सुनिश्चित करता है। बिल्कुल, उस दृष्टि से ये ब्रह्मोस का जो उद्घाटन आज है ये एक बहुत बड़ा रक्षा के क्षेत्र में कदम है। ठीक है हिमांशु जी, आप जुड़े रहिएगा, मैं वापस लौटूंगी आपके पास। इस बीच एक बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता देते हैं। ऑपरेशन सिंदूर पर भारतीय वायुसेना का बड़ा बयान सामने आया है। वायुसेना ने ऑपरेशन सिंदूर में मिले टास्क को सफलतापूर्वक पूरा किया, ऐसा कहना है इंडियन आर्म्ड फोर्सेस का। सावधानी के साथ हमने पूरी सटीकता से ऑपरेशन को अंजाम दिया, यह स्टेटमेंट IAF का। ऑपरेशन सिंदूर अब भी जारी है। यह चेतावनी अपने आप में बेहद बड़ी हो जाती है जब इंडियन आर्म्ड फोर्स की तरफ से स्टेटमेंट दिया जाता है कि ऑपरेशन सिंदूर जिसकी लगातार चर्चा की जा रही है ये अब भी जारी है। इससे पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने यह कहा था कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ, अभी भी जारी है। और अब इंडियन आर्म्ड फोर्सेस की तरफ से यही स्टेटमेंट दिया गया है, किसी भी अफवाह और फेक जानकारी से दूर रहे। यह स्टेटमेंट जो है ऑपरेशन सिंदूर पर भारतीय वायुसेना ने दिया है। अब रुक कर लेते हैं, हमारी गेस्ट हिमांशी सिंह लगातार जुड़ी हुई हैं। हिमांशी जी, देखिए एक बार फिर से वही चेतावनी जो पहले राजनाथ सिंह ने दी थी कि जो ऑपरेशन सिंदूर है अभी भी जारी है, और जब ये स्टेटमेंट इंडियन आर्म्ड फोर्सेस देती है तो इसके मायने दुगने हो जाते हैं। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, ऑपरेशन सिंदूर खत्म हो गया है ऐसी जानकारी अभी तक आधिकारिक तौर पे नहीं दी गई है जी। और एयरफोर्स की तरफ से ये बहुत बड़ा बयान है कि ऑपरेशन सिंदूर जारी है। इसका मतलब ये है कि ये ऑपरेशन फेज्ड मैनर में चलाया जा रहा है। और जो जैसा मैं आपसे अभी तक बात कर रही थी कि जब तक सेनाएं मोर्चे पे डटी हुई हैं, हम लोग डीएस्केलेट होके अपनी अपनी बैरकों में वापस नहीं आ जाते हैं। किसी भी तरीके से ये मान लेना कि ऑपरेशन खत्म हो गया है, जैसे काफी लोग बात कर रहे थे कि अभी हम युद्ध विराम की बात क्यों कर रहे हैं, तो जब तक युद्ध विराम की संधि पे आधिकारिक रूप से हस्ताक्षर नहीं हो जाते हैं और जब तक हमारी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से ये चिट्ठी नहीं आ जाती है आधिकारिक वेबसाइट पे और आधिकारिक लोगों के मुख से अगर हम नहीं सुन लेते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर खत्म हो गया है, तब तक आप इस बात को मान के रखिए कि आपका S-400 हो गया, आपका आकाश हो गया और आपके जितने भी जंगी साजो सामान हैं वो उतने ही चौकस और चौकन्ने हैं जितने की आप पिछले
4-5 दिन में देख रहे थे। बिल्कुल। और देखिए एक और स्टेटमेंट दिया है इंडियन आर्म फोर्स ने कि किसी भी अफवाह और फेक जानकारी से दूर रहें, क्योंकि बीते कुछ दिनों से हमने देखा है मैम कि किस तरीके से लगातार अफवाहें फैलाई जा रही हैं, चाहे वो फीमेल पायलट को पकड़ने से जुड़ा कोई पोस्ट हो, और इससे भी ज्यादा ताजुब की बात है कि पाकिस्तान की तरफ से एक वेरीफाइड जो एक्स हैंडल है वहां से पोस्ट किया जाता है इस तरीके की अफवाहें। तो ये कहा जा सकता है कि सोशल वॉरफेयर खेलने की कोशिश की जा रही है। पाकिस्तान अब इस हद तक गिर चुका है कि इस तरीके की अफवाहें फैला रहा है वो। देखिए, युद्ध को 3 स्तर पे लड़ा जाता है, जिसमें आपका मनोबल सबसे ऊपर है जी। आपकी शस्त्र तो है ही, लेकिन जो डिजिटल मीडिया है जिसपे फेक अफवाहें फैलाई जा रही हैं कि हमने विंग कमांडर शिवानी सिंह, एयरफोर्स की जो हमारी विंग कमांडर हैं, उनको पकड़ लिया है, ये एक तरीके से दिग्भ्रमित करने की एक साजिश होती है ताकि लोगों का मनोबल टूटे, आपकी सेनाओं का मनोबल टूटे। लेकिन बार बार सरकार अगर इस तरह की चेतावनी दे रही है तो इसका मतलब यह है, जो भी अभी आप देखिए, कल जैसे ही सीज फायर की बात हुई, इतने सारे सडनली देयर वाज अ फ्लड ऑफ व्हाट्सएप मैसेजेस। तो सरकार यही बता रही है, और इसीलिए 8,000 जो उन्होंने अकाउंट है निरस्त किए थे ऑन ट्विटर, और बाकी इसके अलावा देखिए इंस्टाग्राम पे भी कितना कुछ उन्होंने ब्लॉक किया था, बिकॉज उनको पता है कहीं ना कहीं आजकल हम डिजिटल जो भी क्रिएशन है उसको बहुत कंज्यूम करते हैं, और हर जानकारी जो वहां से आती है हमें नहीं पता है कौन क्रिएट कर रहा है, वो सिर्फ हम तक पहुंच रही है। तो जब तक क्रेडिबल सोर्सेस यानी कि विश्वसनीय सूत्रों से आपको कोई नहीं दी जाए, आप उस पर यकीन ना करें, क्योंकि बहुत बार एक पिक्चर ऐसी पोर्ट्रे करती है, जैसे हमने दृश्यम मूवी देखी थी कि 2 अक्टूबर को कैसे उन्होंने पोर्ट्रे किया था कि बाद में लगा कि वो सत्य बता रहे हैं। तो जो सत्य आपको वेरीफाइड सोर्सेस से ना आए, उसको आप सिर्फ एक व्हाट्सएप फॉरवर्ड या एक मीडिया मैसेज मान के उसको कंज्यूम ना करें। बिल्कुल। और देखिए लगातार पीआईबी जो है वो फैक्ट चेक भी कर रहा है ताकि लोगों में कहीं ना कहीं अवेयरनेस फैले कि किस तरीके से आपको मिस इन्फॉर्मेशन को शेयर नहीं करना है, बचना है। और एक और मेरा सवाल भी कह लीजिए, और एक थोड़ा सा डिस्कशन भी मैं चाहती हूँ इस पर कि पाकिस्तान बेशक कितनी भी गीदड़ भपकियां दिखा ले, चाहे वो कह सकते हैं कि किसी भी तरीके की मिसाइलें फेंक ले, चाहे वो तुर्की में बनी हो या फिर फतेह 2 हो, लेकिन जब भारत की बात आती है, ये तमाम वेपन्स, तमाम मिसाइलें, तमाम ड्रोन्स भारत में आके धराशायी हो जाती हैं, क्योंकि भारत की जो डिफेंस सिस्टम की तैयारी है वो पुरजोर तरीके से इस वक्त नजर आ रही है, और अभी भी लगातार प्लानिंग की जा रही है, बैठक किए जा रहे हैं कि आगे किस तरीके से मुंहतोड़ जवाब देना है। क्योंकि कल जब सीज फायर का जो समझौता हुआ उसके बावजूद पाकिस्तान ने दिखा दिया कि वो कहां स्टैंड करता है सीज फायर का उल्लंघन करके। जी बिल्कुल, मैं आपकी बात से सहमत हूं। देखिए, बहुत जरूरी है स्थिति की समीक्षा करना, और ये हमारे यहाँ राजनीतिक स्तर पे तो की ही जा रही है, लेकिन रणनीतिक स्तर पे भी रणनीतियां बनाई जा रही हैं, क्योंकि हमारा जो पड़ोसी है उसकी जड़ों में ही आतंकवाद है, और उनकी लाइन बहुत ब्लर है कि हमें पता नहीं चलता है कि कौन सच में वहां पे फौजी है या आतंकवादी है। क्योंकि जिस तरह से उनके आर्मी चीफ के भी बयानात आते हैं, उनको सुन के हमें लगता है कि कहीं ना कहीं वो भी इस तरह के दुस्साहस को पानी पिलाते हैं। तो ये मीटिंग्स बहुत जरूरी हैं, और इसके बाद जो सबसे जरूरी चीज है, हमने जो अपने डिफेंस को जी इवॉल्व करने में, हमारी सैनिकों की ट्रेनिंग में, चाहे वो नेवी के हो, चाहे वो एयरफोर्स के हो, चाहे आर्मी के हो, हम लगातार ट्रेनिंग्स करते हैं। बहुत सारी हमारी एक्सरसाइज विद ट्रूप्स होती हैं, और वो इसीलिए होती हैं कि जो भी नया साजो सामान हम खरीद रहे हैं उस पे उनको इतना ज्यादा दुरुस्त कर दिया जाए कि कोई भी, पहली बात है तो इसमें सिस्टम चेक होता है कि जो सामान हमने खरीदा है, जो उसकी स्पेसिफिकेशंस बताई गई थी, जो उसकी यूनिकनेस बताई गई थी, जो उसकी मारक क्षमता बताई गई थी, जो उसकी काबिलियत बताई गई थी, क्या वो उन मानकों पे खरा उतर रहा है, पहली बात जी। दूसरी बात, जो मैन बिहाइंड दी मशीन है, उस मैन बिहाइंड दी मशीन में क्या वो कैपेबिलिटी है कि उसको सुचारू रूप से वो चला सके। और तीसरी बात कि अगर वो चला भी पा रहा है उसको सुचारू रूप से, तो क्या जिस लक्ष्य को हमने भेदना है उस लक्ष्य को हम भेद पा रहे हैं या नहीं। और ये कंटिन्यूअसली चलता रहता है। इसीलिए हमारी जो मारक क्षमता है, हमारा जो मनोबल है, बिल्कुल, और जो नया टेक्नोलॉजी को एआई के साथ में जी पकड़ के चलना है, वो सारी चीजें एक साथ होती हैं। ठीक है मानसी। तो
इसीलिए हमने अभी तक देखा है जी कि चाहे वो तुर्की से हथियार ले आए, चाहे वो चाइना से हथियार ले आए। ठीक है हिमांशु जी, तो हम जी चिंदी इन चिंदी तमाम कर देते हैं। जानकारियों को हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और लाइव टाइम्स पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, बने रहिए हमारे